जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य 247 में। दोस्तों, आज हम लोग फिर से रेलवे समान विज्ञान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 5वां देखेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। आज का पहला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का होता है, यही हम लोगों को बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं वास्तविक तथा सीधा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है, काल्पनिक तथा सीधा होता है या काल्पनिक तथा उल्टा होता है। तो दोस्तों, हम लोग को सही आंसर चूज करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो हम लोग क्या बताना है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, काल्पनिक तथा सीधा होता है। क्या होता है, काल्पनिक तथा सीधा होता है। जो उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है वो होता है काल्पनिक तथा सीधा होता है। अगला प्रश्न हम लोगों का प्रश्न नंबर दूसरा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दुगनी होती है, तिगुनी होती है या चौथाई होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है वो अपनी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, हम लोग को यही बताना है। तो इसका सही आंसर है आधी होती है। यानी कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नाई जो भी शीशा प्रयोग करता है हजामत करने के लिए, उसमें वो किस शीशे का प्रयोग करता है। तो ये बताना है। उसका ऑप्शन क्या है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या गोलीय दर्पण। तो सबसे पहली बात हम लोग को क्या करना है कि इसका सही आंसर चूज करना है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। हम लोगों को सही आंसर करना है, ना कि गलत करना है। किस किस दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। बहुत सही। अगला प्रश्न है कि दरों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है किसके द्वारा। कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा दरों का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो ऑप्शन क्या है, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, रेन गेज या ओडोमीटर। तो हम लोग को सही आंसर चूज करना है कि दरों का अपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, हाइड्रोमीटर। क्या होगा, हाइड्रोमीटर होगा। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। दूध की शुद्धता जो है वो किस यंत्र से मापा जाता है। तो आपका ऑप्शन है लेक्टोमीटर, फेडोमीटर, हाइग्रोमीटर या टेकोमीटर। तो आपका सही आंसर क्या होगा, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। सही आंसर है पहला, लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर से ही दूध की शुद्धता मापी जाती है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। छठे नंबर का प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। जो मोटर गाड़ी होती है, जो चालक चलाता है उसे, उसके सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है या कौन सा लेंस लगा हुआ होता है। हम लोग को यही बताना है। तो आपके ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या एक लेंस लगा होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है, उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। बहुत सही। सातवां प्रश्न है आपका, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। क्या होता है फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक। आपके ऑप्शंस है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। तो हम लोग को क्या बताना है कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक क्या होता है। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक क्या होता है, इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। जी दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है उत्तल लेंस। अच्छा, छठा प्रश्न देखना है। छठा प्रश्न हम आप लोगों को फिर से बता दे रहे हैं क्या है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए कि जो मोटर गाड़ी है, मोटर गाड़ी के चालक जो होते हैं उनके सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है। हमको बताना है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग 8वें प्रश्न पर। आपका 8वां प्रश्न है कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। उत्तल दर्पण की तरह, अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह या अवतल लेंस की तरह। तो पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है, इसका सही आंसर है अवतल लेंस। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। आइए 9वें प्रश्न पर चलते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है किस यंत्र के द्वारा। वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या अल्टीमीटर। इसका सही आंसर है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, यानी कि हाइग्रोमीटर से ही वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। आइए 10वें प्रश्न में चलते हैं। 10वां प्रश्न है कि भूकंप मापी क्या है। भूकंप मापी कौन सा यंत्र है। तो ऑप्शंस आपके हैं सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, स्टेरोस्कोप या डिक्टाफोन। तो आपका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ये सिस्मोग्राफ, यानी सिस्मोग्राफ से ही भूकंप की तीव्रता या भूकंप मापा जाता है। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किसमें। डेसिबल में, तरंग में, आवृत्ति में या सरल तरंग में। क्या बताना है हम लोगों को कि ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र के द्वारा, मतलब किसमें मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता जो है वो किसमें मापी जाती है, डेसिबल में, तरंग में या आवृत्ति में या सरल में, सरल तरंग में। तो हम लोग को जल्दबाजी ना करते हुए आंसर देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किसमें, डेसिबल में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। जो मानव के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। वास्तविक एवं सीधा होता है कि वास्तविक उल्टा होता है, काल्पनिक एवं सीधा होता है या काल्पनिक एवं उल्टा होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वास्तविक एवं उल्टा होता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच में रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है। आपके ऑप्शन है 2, 4, अनंत या 3। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच में रखा जाता है तो इसमें बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है अनंत। अगला प्रश्न, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हृदय की जो गति है उसे सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जाइरोस्कोप का किया जाता है या स्टेथोस्कोप का किया जाता है या स्ट्रोबोस्कोप का किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो हृदय की गति है उसे सुनने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्टेथोस्कोप का। किसका प्रयोग करते हैं, स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है किसमें, लैक्टोमीटर से या मैनोमीटर से या ओडोमीटर से या फिर बैरोमीटर से। जो वायुमंडलीय दाब है इसकी माप किस यंत्र की सहायता से किया जाता है। तो इसका सही आंसर है बैरोमीटर से। क्या है इसका सही आंसर, बैरोमीटर से ही वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है कहां पर, लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में, फोकस के बाहर, वक्रता केंद्र पर या अनंत पर। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है कहां पर, लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में। लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में ही सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। अगला प्रश्न है वनस्पति तेलों से
कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है प्लेटिनम चूर्ण, क्यूपरिक क्लोराइड, निकिल या गर्म एल्यूमिना। तो वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने के लिए जिस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है निकिल का। निकिल का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, निकिल का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है लोह चरण का, क्यूपरिक क्लोराइड का, प्लेटिनम चूर्ण का या निकिल का। तो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में जिस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है लोह चूर्ण का। लोह चूर्ण का। अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है कहां पर? अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है कहां पर? अनंत पर, फोकस पर, ध्रुव पर या फोकस और ध्रुव के बीच में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है कहां पर? फोकस और ध्रुव के बीच में होती है, तब ऐसी कंडीशन होती है। अगला प्रश्न है रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो आपका ऑप्शन है पायरोमीटर, स्फिग्मेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर या एनीमोमीटर। तो रक्त का दाब जिस यंत्र से मापा जाता है उसका क्या नाम है? स्फिग्मेनोमीटर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे प्रश्न जो कि आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछे गए हैं उन्हीं का संग्रह आप लोग के सामने लाया गया था। आप लोगों को उम्मीद है कि हाँ ये प्रश्न आपके परीक्षा में उपयोगी होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।